हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके दुश्मन कितने खुश हैं। ठीक है, तो आपके दुश्मन कितने खुश हैं, क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए आपके दुश्मन कितने खुश है, क्या बोलती है रीडिंग, आपको एनर्जी क्या देती है, क्या बताती है उनके बारे में। ठीक, दुश्मन वाले रीडिंग बड़ी पसंद आती है लोगों को। वही सब देख देख करके दुश्मनों को और इकट्ठा कर लेते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। ये चीज़ें आप रीड कर रहे होते हैं बार बार, है ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब पसंद है आपको तो फिर। और होता भी है कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं तो एनर्जी लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ते। अभी क्या बोले, तो गलती आपकी भी नहीं है। आपके दुश्मन अभी कितने खुश हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए तो गाइस, यहाँ आपके दुश्मन कितने खुश है, ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ये देखिए एनर्जी, ये एनर्जी। तो गाइज़, यहाँ पर सभी राशि वाले हैं, हर कोई देख सुन सकता है, समझ सकता है, जिससे रेजोनेट करती है। अगर रेजोनेट हो रही है तो वो आपकी रीडिंग है, नहीं हो रही है तो मेरे चैनल में दूसरे वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक पर, देखकर आप ज़रूर जाइए, देखिए। हो सकता है जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो मिल जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाता है कि आपके दुश्मन कितने खुश हैं। गाइज़, यहाँ जो आ रहा है वो उनकी एनर्जी इस तरीके से आ रही है कि कुछ पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब हाल फिलहाल आपके दुश्मन कुछ लोगों में, मतलब यहाँ पर कई तरह के एनिमीज़ हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, हर जिससे जैसा रेजोनेट करेगा देख लीजिए, मैं क्लियर बताऊंगी जिससे कि आपको बीच में ना अटके रहें कि क्या है क्या नहीं है, क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो हो सकता है कि आप बाहर से अर्निंग करते हैं, आउट ऑफ कंट्री उनका अर्निंग का सोर्स हो, या फिर किसी दूसरे स्टेट से, दूसरी सिटी से, तो वो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा अर्निंग बढ़ाने में लगे हैं, अलग से कमाई पैदा करने और उसके तरीके और नए सोच के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं गहने जेवर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि कुछ अपना प्रॉपर्टी या उसके पार्टीशन या उसको लेने या उसको पाने हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस खुशी में कि वो चीज़ें उनकी हैं, उनको मिल जाएंगी। ये कुछ अलग तरह के सपने देख रहे हैं। जैसे होता है ना कि सपने देखना और नई नई बातों को अपने, कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, नए और उससे नए 10 और नए सपनों को बनाना, ईजाद करना। आपके दुश्मनों की लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि ये प्रे भी करते हैं, प्रेयर्स में लगे हुए हैं। ज़्यादातर इनके अगर बोला जाए तो भक्ति भाव जो होगा वो ऐसी कामों के लिए जो इनकी पर्सनल लाइफ में तो इनको सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरों के लिए नेगेटिव वे पर काम किया जा रहा है। मतलब जैसे अपने आप को बचाना और दूसरे के लिए गलत सोचना और फिर प्रार्थनाएं करना, या फिर इस तरीके से कि हमारा ही सब कुछ अच्छा होना चाहिए। वो इतने खुश नज़र आ रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो प्लानिंग चल रही है, जो उन्होंने सोचा है, जो कर रहे हैं, जिसमें कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनकी लगभग हो ही गई या वो सपने पूरे हो गए। अपने आप को किसी अच्छी जगह इस्टेब्लिश करना, किसी अच्छे पद में, ओहदे में बैठाना, अपने हाथ में सारे कामों की डोर रखना,
कुछ ऐसा कि हम किसी को कंट्रोल कर सके। इस खुशी में मतलब सारी चीज़ों को ये सब पाने के लिए, करने के लिए अभी हाल फिलहाल में उनकी स्ट्रेटजी बन रही है, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं फैमिली को लेकर के, फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपके अगर बोला जाए तो एनर्जी इस तरीके की जो पूर्व में इन्होंने भेजी हुई थी आपके दुश्मनों ने, वो कितने खुश हैं। वो इन्हीं सब बातों के लिए कहते हैं ना कि एक तैयार बैठे रहना, कि खुशी के मारे तैयार बैठे रहना कि सारी चीज़ें जो हैं, अभी तो हमने खूब नेगेटिविटी भेजी हुई है, लेकिन अपने आप को सेव करने के लिए, अपने फ्यूचर को देखने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपनी को खुशी देने के लिए कुछ ऐसा करें। आपके दुश्मनों के लिए ख़ास तौर से इन्होंने कुछ कुछ काम किए हैं या नया काम शुरू कर रहे हैं या उन चीज़ों में कदम बढ़ा रहे हैं। तारीख बता दे रही हूँ, ये कंफर्म है। अगर जैसे आपको कहीं से जानकारी मिलती है या आपको पता चलता है तो वो तारीख आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि यस इस तारीख पर किया है या इस डेट पर इन्होंने किया है। 26/18 8 तारीख, और कुछ के लिए 8 तो बिल्कुल कंफर्म ही है, 8 समझ लीजिए बिल्कुल यस। 8 तारीख ख़ास तौर से ही निकलेगी, ठीक है, और 4 तारीख। तो इस तरीके से उनके नए प्रोजेक्ट बोल लो या नया एक नए मिशन की ओर बढ़ना, ठीक। और अपने खुश इसलिए हैं क्योंकि इनको एक कहते हैं ना कि अपने ऊपर घमंड होना, अपने दावेदारी पर ही बड़े खुश होना कि गलत तरीके से, गलत रास्ते में जाकर, गलत तरीके से, गलत लोगों मतलब लोगों को गलत तरीके से अपने कंट्रोल में करना, परेशान करना, उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक हर तरह का कष्ट दिया इन्होंने, है ना। कोई चीज़ की कमी नहीं रही। किसी का फैमिली मेम्बर्स को बर्बाद किया, किसी का लव लाइफ में बर्बाद किया, किसी की कहते हैं ना पति पत्नी का जीवन बर्बाद किया, किसी के बच्चों को परेशान किया, किसी की प्रॉपर्टी को ख़राब किया, ऐसी चीज़ें, किसी का बिज़नेस बर्बाद करने में लगे हुए हैं, मतलब जैसे कंपटीशन में पीछे हटाना या लोगों को उनसे जुड़े हुए, जबकि इनका लेना देना नहीं है वहाँ से, लेकिन ऐसे जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको खड़ा करना, आपके दोस्तों के बीच में, आपके खिलाफ, आपके रिश्तेदारों के बीच में आपके खिलाफ ऐसी चीज़ों को, षड्यंत्र को करना। तो ये जो सब कर चुकने के बाद चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको कहीं ना कहीं मात मिलनी शुरू हो गई थी। इनके भी एनिमीज़ खड़े हो गए थे, इनके भी दुश्मन खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों को लेकर के इन्होंने संघर्ष भी किया। बीच के टाइम में हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान रहे और अभी भी परेशान चल रहे हैं। ये चीज़ें कन्फर्म है कि आपके दुश्मन अभी भी परेशान चल रहे हैं। इसलिए एक रास्ता बदलना या अपनी एनर्जी को चेंज करना या अपने कर्मा को बदलने की कोशिश में लगे रहना। यहाँ पर दुश्मनी, उनके दुश्मन जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहे हैं, उनका नज़रिया इनको इन्हीं के तरीके से मारने का है। ये घिरे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए जो इन चीज़ों से अभी बाहर निकल रहे हो तो आपको पता होगा कि इनके दुश्मन कौन है और वो भी इनको किस तरीके से देख रहे हैं। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, रास्ते में तय नहीं कर पा रहे, जा नहीं पा रहे हैं कि अब क्या। इसको भी बर्बाद किया, इसको भी बुरा कहा, इसको भी नीचा दिखाया, इसकी भी बुराइयां की, इसको भी मात दी, इसको भी पटका, इसके साथ भी गलत किया, इसको भी नेगेटिव एनर्जी भेजी, इसके साथ भी ब्लैक मैजिक किया। अब ये चीज़ें कहाँ। ऐसे ही लोग जो इनसे जुड़े हुए थे वो भी रास्ते में कहीं ना कहीं इनसे दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं। बट वही चीज़ आती है कि जब हम किसी की लाइफ में परेशानी और दिक्कतें पैदा करते हैं तो एक टाइम ज़रूर आता है कि इमोशनली हमको हर्ट होना पड़ता है, मेंटली हर्ट होना पड़ता है। लोगों के माध्यम से ऐसी बातें, ऐसी चीज़, ऐसे काम, ऐसी बातें होती हैं जिसका रिप्लाई इंसान तुरंत नहीं दे पाता, कितना भी चालाक क्यों ना हो। और हालांकि इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कहते ना कि अभी अपने आप को, अपने में फोकस करना, अपनी चीज़ों को, और उसके माध्यम से जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, इनकी एनर्जी तो वही रहनी है। अगर कुछ लोग सुधर गए तो अच्छा है। बहुत से लोग इस रास्ते को बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी आ रही है चेंज की, तो कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, संभाव बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके साथ गलत किया उनके प्रति एक शांत रहने की स्थिति को बनाने की कोशिश की है। कुछ लोगों का ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही है कि हिम्मत नहीं हार रहे हैं, चाहे वो गलत तरीके से आगे बढ़ना, चाहे वो बुरे तरीके से। हाल फिलहाल में कितने खुश हैं, वो अपने कामों में खुश हैं, वो अपनी चीज़ों पर, अपने नज़रिया पर वर्क कर रहे हैं जो अपने ही तरीके से इनके सामने आती है। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि एक चीज़ नहीं, कई तरीके का है। कुछ ऐसा काफ़ी कुछ अगर बोलूँ तो ये अपनी लाइफ में
अपनी लाइफ में ये जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो किसी किसी के साथ चलते चलते आगे दौड़ करके भाग जाना, और इनको रास्ता पता है, ये इतने चालाकी में बने हुए हैं कि इनको रास्ता पता है, सामने वाले को नहीं पता है। किसी को रेस में पीछे करना, किसी की के लिए जैसे जो कुछ भी इन्होंने सोचा है उसकी लाइफ वहाँ स्थिर रहे और ये आगे निकल जाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला घर के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में अपने रुपए पैसे गहनों जेवर का तक यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों के बारे में भी दिख रहा है, जैसा हो सकता है कि गाय या कुछ गांव से जुड़े हों या वहाँ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हों जो होता है लोगों के पास। पशु पक्षियों का भी वो रहता है, और जब चीज़ें लोगों की गलत नज़र होती तो उन पर भी नज़र होती, क्योंकि उनसे इनकम होती है, ठीक है ना, खेती बाड़ी वगैरह सब चीज़ें, बहुत कुछ होता है। तो इतना डीप नहीं जाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, आगे निकलते ही दिख रहे हैं। अपना इनको ऐसा लगता है कि हम हेड होना चाहिए यहाँ। वो हाल फिलहाल में अपने आप को चेंज करने के लिए खुशी के मारे ये अपनी हॉबीज़ में कुछ अपने कामों में लगे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें एनर्जीज जो हैं वो इनको एक रास्ते में लाने की कोशिश कर रही है। अच्छी अगर प्योर सोल होगी तो गलत करने के बाद वो यकीन मानिए कि वो चेंज होंगे, लेकिन अभी एनर्जी जिन लोगों की एनर्जी ऐसी नहीं है, क्योंकि आपका पाथ ये है, उनका पाथ ये है, यहाँ पर ये अटके पड़े हुए। इसका रीज़न आप बताइए। 5th चक्र जो होता है आर्कएंजल गैब्रियल का, वो आपको जो आपका कहते हैं ना थ्रॉट चक्र रहता है ना, उसमें एक बल देना, शक्ति देना, पावर देना, चाहे तो वो कोई बात का एक्सप्रेशन, कोई बात कहना, बोलना, बताना, समझाना, और पॉजिटिव वे पे भी होता है, नेगेटिव वे पर भी होता है। तो इन चीज़ों के राज जो होते हैं वो छुपे होते हैं, वो दिमाग में कुछ और सोच रहे होते हैं, बोलने और कहने कथनी, कहते हैं ना करनी और कथनी में अंतर होना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। आपका जो एक पाथ है वो डिवाइन सोल जो होती है वो अलग ही होती है ना। अपने आप को आप पॉलिश कर रहे हैं, आप अपने आप को निखार रहे हैं, आप अपने आप को और भी ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ से बहुत से लोगों ने मूव ऑन किया है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि दुश्मन इतने स्ट्रॉन्ग है, उनको इतना परेशान किया, इतना लाइफ में उनको हताश कर दिया, सब कुछ उनकी लाइफ में बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो वो अब डर बैठ गया। जैसे डर बैठता है इंसान के दिमाग में, तो शारीरिक मानसिक हर तरीके से इंसान जब परेशान हो जाता है तो क्या करता है, वहाँ से हटना सही समझता है। इसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे भी ये सारी चीज़ें हैं जो षड्यंत्र है, आपके साथ कुछ समय तक चलेगा, कम से कम 4-5 माह तक चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद चेंज और परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बदलता हुआ एनर्जी दिख रहा है। एनर्जी चेंज होने का कारण भी ये रहता है गाइस, क्योंकि आपके कर्म जो हैं वो आपकी या तो जगह को बदलेंगे, या तो आपकी सोच को बदलेगा, या उस तरह के रिश्तों से अलग होना। तो आपके दुश्मन जो हैं हाल फिलहाल में जो परेशानी और दिक्कतों का उन्होंने सामना किया है, वो इसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में अभी कहीं और देखने की बजाय फोकस आपकी ओर बना हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारे पास परेशानी आ जाती तो फिर दूसरे को परेशान करना भूल जाता। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आया। कर्मा उनको चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ, साइकिल पूरा उनका हो चुका है। या तो चेंज करो, ऊपर वाले का निर्णय दो होगा, या तो तुम मेरे रास्ते में आ जाओ, या तो फिर को हम देख लेंगे। तो वो चीज़ें जो होती है ना, वो यहाँ पर उनके साथ प्रोटेक्शन नहीं चल रहा है। एक अगर सही सोल होगी तो ये चेंज हो जाएगी, रास्ते को सही रास्ते को पकड़ेगी, क्योंकि प्रोटेक्शन उनको मिल जाएगा। लेकिन जो थोड़ी कम पापी होते हैं, दुश्मन होते हैं, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हमारा काम बन जाए, उसके बाद हैं यहाँ पर बैठी हुई एनर्जीज हैं, यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि किस तरीके से ये अपना कहते हैं ना कि अपना खेल खेलते हैं, कि जब सही समय आ जाएगा। अभी खाली पड़े हुए हैं, अभी सारी चीज़ों से बर्बाद पड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ों का दुख है। जो लोग सहयोग देते थे वो लोग मौन हो गए हैं, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे वो खाली देख रहे हैं, जिनको ये बताते थे उनसे बताने में इनको डर लग रहा है। कुछ ऐसी बातें जो झूठ बोली थी वो पहले भी लोगों के सामने वो शब्द हैं, और आज अगर क्लियर करते हैं तो उसमें ये पकड़े जाएंगे। ऐसी बहुत सारे गेम, बहुत सारे खेल, बहुत सारी बातें हैं कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से, जहाँ पर ये अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते। जो अभी तक बचाते आए थे, सही साबित करते आए थे। तो यहाँ
पर ये वही चीज़ होती, शब्दों से नहीं बोल सकते, लेकिन परिस्थितियों में घिरे हुए, मानसिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर बदल लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं बदला तो यकीन मानिए उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो और बद से बदतर होती जाएगी और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो उनके साथ जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो शायद बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि कहते हैं ना कम मात्रा में इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको इनमें से जो लोग अपने आप को अभी का टाइम निकाल लेंगे फिर बाद में और फिर हम देखेंगे, अगर इस तरीके से करते तो ये कर्मा तो उनके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्स उनके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे और पूरी तरीके से पटकने के लिए उनको तैयार हो जाएंगे। कुछ लोगों को पटका गया है, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ चीज़ ये बता रही है कि पटका गया है, उसके बाद ये उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदल दिया है, पूरी तरीके से बदल दिया। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होंगे नरम पड़े होंगे जो एक वक्त पर बहुत आपके खिलाफ रहे होंगे, तो वो दूर ही रहना है। बट हाँ ठीक है, नरम पड़ रहे हैं तो उनकी बातों में नहीं आना है, आपको भी समझदारी है। यहाँ पर ग्राउंडिंग ऐसे लोग नहीं करेंगे तो ऐसी स्थितियों में उलझेंगे कि इनके साथ नेगेटिविटी हमेशा साथ में चलेगी, उलझन में रहेंगे, इनको शंका, डर, भय, एंजाइटी, बीमारियां और हर जगह शिकस्त, मात खाना और इनके दुश्मन इनके ऊपर हमेशा नज़र बना के रखेंगे। कल तक जो दोस्त थे वो भी वार करने के लिए इनके पास खड़े रहेंगे। अभी किसी से ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं, अपनी ओर देख रहे हैं, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ में ध्यान रख रहे हैं और इन चीज़ों में काफ़ी ध्यान देने के चक्कर में जैसा होता है ना कि उनका नज़रिया काफ़ी चीज़ों में कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, कभी सही सोचते हैं, कभी गलत सोचते हैं। लेकिन जो प्योर सोल होगी, कभी ना कभी इनके पास्ट कर्मा, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे तो ये बदल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बदलते हैं तो यहाँ पर ये बड़ी बड़े कार्ड्स इनकी लाइफ में आए हैं। ये ऐसे जिस तरीके की स्थिति आपकी की थी उससे भी ज़्यादा ख़राब होगी, उठापटक चलती रहेगी। लाइफ में कुछ चीज़ें मिलेंगी नहीं, जो रहेगी वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये भी इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर दुश्मनों की लाइन लगी हुई, दुश्मन इनकी ओर देखते हैं। एक कहते ना भयंकर शत्रु इनका हमेशा इनके सामने खड़ा रहेगा। कर्मा इनको मार मार करके कहते ना इनकी लाइफ से सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना, या फिर ये बोला जाए कि सारे चक्र जो रहेंगे इनके ब्लॉकेज में तो पड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर ये कुछ कर्मा अच्छा करते हैं तो ये एनर्जी तो पा लेंगे, लेकिन इनको साथ में ग्राउंडिंग करनी होगी। खुशी के मारे चेंज और परिवर्तन या अपने आप को बनाने या संभालने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत सारा तपस्या करनी पड़ेगी। जिसकी लाइफ इन्होंने बिगाड़ी है, जिसके घर या जिसकी ज़िंदगी या जिसको परेशान किया है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, इकोनॉमिकली हो, किसी भी तरीके से है अगर, तो ग्राउंडिंग के बिना तो इनकी लाइफ आगे नहीं जाने वाली। और ग्राउंडिंग हर कोई नहीं जानता है, हर कोई नहीं समझता है। हो सकता है कि ये जो है ये थर्ड पार्टी भी इसमें शामिल है। अगर इन लोगों की लाइफ में चेंज या परिवर्तन नहीं आया तो ये दुश्मन जितना भी क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करे, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करे, अपने आसपास के माहौल को बदलने की या दिखाने की कोशिश करे। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो खाली दिखाने के लिए ये सब करेंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, चेंज या परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मात देने के लिए आपकी पावरफुल एनर्जी है। अब आता है कि ये कितने खुश हैं। खुश नहीं है गाइस, अगर देखा जाए तो खुश नहीं है। हार्ट चक्र इनका ब्लॉक पड़ा हुआ है, इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक पड़ा हुआ है, इनके साथ चीज़ें बहुत उठापटक वाली हो रही है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनके साथ एक नहीं कई तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं, जो इनको शक होता है कि ये मेरा है कि अपना है, पराया है। ये हर किसी पर शक कर रहे हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। कल तक जिनके ऊपर भरोसा विश्वास करते थे और जिनके माध्यम से कार्ड खेलते थे, अब ये उन्हीं पर भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हो ही रहा है इनके साथ कुछ ऐसा चीज़ें। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। परेशानी और निगेटिविटी ऑलरेडी इनके साथ है, किसी ने डाल रखी हुई है। हो सकता है कि लाइफ में अब इतने दुश्मन जब बना लेते हैं, इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करोगे तो कोई ना कोई तो ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो ये कितने खुश हैं आपकी दुश्मन, तो देख ली उनकी ये एनर्जी है। बहुत से अलग होना चाहते हैं, रास्ता ही बदलना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि अपनी संभलने के बाद, अपनी फैमिली की लाइफ में बिजी होने के बाद, उनका सब कुछ ठीक करने के बाद आगे की एनर्जी हम बाद में लेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से क्या चल रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।